हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। सरकार ने पेंशन्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। सभी कर्मचारियों पेंशन्स के लिए बड़ी खबर आ रही है। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही दिखाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के इस रेड बटन को प्रेस करके साथ ही साथ हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप इस घंटे के निशान को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए। तभी आपके पास हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोज़ को वॉच कर पाएंगे। चलिए आपको लेकर चलते उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जो आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की तरफ से 25 जून 2020 को जारी किया गया ऑफिस मेमोरेंडम है। पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता दूं। आपको जैसे ही आप अपनी पेंशन को रिटायरमेंट होते हैं, हर कर्मचारी एक ना एक दिन तो रिटायरमेंट होता ही है। तो रिटायरमेंट होने के बाद में जब वो अपनी पेंशन बनवाने के लिए बैंक में जाता है तो कई बार उस बैंक में जो है सारी चीज़ें फिलअप की जाती है, जिसमें IFSC कोड होता है, अकाउंट नंबर होता है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो पासबुक में अवेलेबल होती हैं वो तो होती ही हैं। उसके अलावा एक BSR कोड होता है, जो BSR कोड आपको पहले फिलअप करना ही पड़ता था, लेकिन उस BSR कोड जो होता है वो उस पासबुक में नहीं अवेलेबल होता है। तो जिसके चलते पेंशनर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती हैं और बहुत, क्योंकि कई बार तो बैंक के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको भी BSR कोड नहीं पता होता है। तो आपको कई बार जो पेंशनर्स होते हैं या फैमिली पेंशनर्स होते हैं उनको चक्कर काटने पड़ते हैं बैंक के। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए सरकार ने बोला है कि अब जो है आपको BSR कोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको IFSC कोड से आपका जो ब्रांच का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, amendment in the ancillary form and guidelines due to shifting from BSR code to IFSC for identification of branch। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे while submitting pension claim form a retiree or family members has to provide the detail of their bank account, IFSC code and BSR code of concerned bank branch। This department has received many representations from the retirees to dispense with the requirement of BSR codes from pension claim form as it is neither written in the passbook nor available on the website of कंसर्न बैंक। जैसे कि मैंने बोला कि पासबुक में भी अवेलेबल नहीं होता था और बैंक और जो कंसर्न बैंक और वेबसाइट में भी अवेलेबल नहीं होता है। In order to get information of the BSR code, sometimes a retiree has to make several visits to the concerned bank branch। जिसके चलते बैंक के ब्रांच के कई सारे चक्कर काटने पड़ते हैं रिटायरी और फैमिली जो रिटायर होता है, जो पेंशनर्स होता है और फैमिली पेंशनर्स। तो इन सब के चलते के बीच में सरकार ने फैसला लिया है कि इन ऑर्डर टू अवॉइड हार्डशिप ऑफ रिटायरी एंड फैमिली मेंबर्स इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू डिस्पेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ BSR कोड फॉर प्रोसेसिंग ऑल टाइप पेंशन क्लेम विद इमीडिएट इफेक्ट। आ रिटायरी और फैमिली पेंशनर्स वाइल सबमिटिंग फॉर्म 5 और फॉर्म 14 will not be asked to provide detail of BSR code. Only bank account detail along with IFSC code which is printed in the passbook will be taken for processing the pension claim. In view of the above, it is the hereby conveyed that henceforth the requirement of BSR code has been dispensed with for submission of all the relevant pension forms and related documents। तो आप देख सकते हैं ये सभी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के लिए लागू होगा। और इसके अलावा बता दूं, इसमें जो फॉर्म आपका 5 और फॉर्म 14 होता है आपका, उसमें ये सारी चीज़ें नहीं लगेंगी और अब आपको जो है BSR कोड की किसी भी टाइप से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपका बैंक अकाउंट और आपके IFSC कोड से आपकी पेंशन क्लेम हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो था, इसको शेयर जरूर सभी के साथ करिए, सभी पेंशन के साथ में, सभी फैमिली पेंशन के साथ में, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं अपनी पेंशन के लिए, जो उनका हक होता है। तो कई बार जो है अब सरकार धीरे धीरे इन पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए धीरे धीरे चीज़ें आसान बनाती जा रही हैं, चाहे वो लाइफ सर्टिफिकेट हो, चाहे वो BSR कोड हो, और आगे आगे जो भी अपडेट आते रहेंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लाइक करेगा, शेयर करिएगा सभी दोस्तों के साथ में। ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।